उत्तर प्रदेश के दूर दराज बसे एक छोटे से गांव चंद्रपुर की कहानी है। चंद्रपुर अपने शांत माहौल और घने जंगलों के लिए मशहूर था, लेकिन इस गांव के बीचों बीच एक ऐसा स्थान था जिसे लेकर हर किसी के मन में एक खौफ था। गांव का पुराना कुआं। ये कुआं कालकुंड के नाम से जाना जाता था। गांव के बुजुर्गों की मान्यता थी कि ये कुआं अभिशप्त है। कहते हैं कि सदियों पहले इस कुएं में किसी औरत ने छलांग लगाकर अपनी जान दे दी थी। उसकी मौत के बाद कुएं के आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। कई लोगों ने कुएं के पास से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक साया देखा जो पानी के ऊपर तैरता था। धीरे धीरे ये कुआं वीरान हो गया। अब कोई भी इसके पास नहीं जाता था। ये गर्मियों की बात है, जब 3 दोस्त राघव, निकेत और अनन्या गांव में छुट्टियां मनाने आए। अनन्या की नानी चंद्रपुर में रहती थी। तीनों शहर की भागदौड़ और तनाव से दूर गांव की शांत और प्राकृतिक हवा का आनंद लेने आए थे। पहली रात अनन्या की नानी ने रात के खाने के दौरान कुएं का जिक्र किया। उनका चेहरा गंभीर हो गया था। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, कालकुंड के पास कभी मत जाना, वो जगह अच्छी नहीं है। राघव और निकेत हंस पड़े। उन्होंने इसे अंधविश्वास मान लिया। राघव ने कहा, ये सब पुरानी कहानियां हैं, भूत-वूत कुछ नहीं होता। अनन्या को नानी की बातों पर थोड़ा यकीन था, लेकिन वो दोस्तों के मजाक उड़ाने से चुप रह गई। दूसरे दिन तीनों दोस्तों ने गांव के आसपास घूमने का प्लान बनाया। उन्होंने खेतों की हरियाली देखी, जंगलों में घूमे और गांव के लोगों से बातें की। घूमते घूमते उनकी नजर उस कुएं पर पड़ी। ये एक पुराने जर्जर कुएं की तरह दिखता था, जिसके चारों ओर झाड़ियों का घेरा था। कुएं के पास एक टूटी फूटी बाल्टी लटकी हुई थी और ऊपर एक पुराना जंग लगा हुआ चरखी का पहिया था। निकेत ने मजाक में कहा, यही वो डरावना कुआं है? अरे ये तो बिल्कुल साधारण दिख रहा है। राघव ने कहा, चलो झांक कर देखते हैं, हो सकता है कि अंदर कोई खजाना हो। अनन्या ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने कहा, यह सब मत करो। नानी ने मना किया है, लेकिन राघव और निकेत ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। उस शाम सूरज ढलते ही तीनों कुएं की ओर गए। अंधेरा घना हो चुका था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। कुएं के पास पहुंचते ही अनन्या को अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। उसने राघव और निकेत से कहा, यह जगह सही नहीं लग रही, चलो वापस चलते हैं। लेकिन राघव ने हंसते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं झांक कर देखता हूं। जैसे ही राघव ने कुएं में झांका, उसे सिर्फ काला अंधेरा दिखा। उसने निकेत से कहा, अरे कुछ नहीं है यहां, तुम भी देख लो। निकेत ने कुएं में झांका। पहले कुछ नहीं दिखा, लेकिन फिर अचानक पानी में हलचल होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई चीज अंदर से ऊपर की ओर आ रही हो। निकेत डरकर पीछे हट गया। उसने राघव से कहा, कुछ सही नहीं लग रहा, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन राघव जिद्दी था। उसने कहा, अरे तुम तो डरपोक हो, मैं खुद जाकर देखता हूं। राघव ने कुएं के किनारे बंधी रस्सी पकड़कर नीचे उतरने का फैसला किया। जैसे ही राघव कुएं में उतरने लगा, अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। वो हंसते हुए बोला, यह हवा की आवाज है, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ ही पल बाद उसने चीखने की आवाज सुनी। यह आवाज किसी महिला की लग रही थी, जो मदद के लिए पुकार रही थी। राघव ने नीचे देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक रस्सी खींचने लगी, जैसे कोई उसे पकड़कर खींच रहा हो। राघव चिल्लाया, निकेत मुझे ऊपर खींचो। लेकिन इससे पहले कि निकेत कुछ कर पाता, राघव रस्सी से फिसलकर कुएं के अंदर गिर गया। उसकी चीखें धीरे धीरे शांत हो गई। निकेत और अनन्या स्तब्ध खड़े रहे। उन्होंने कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन राघव का कोई पता नहीं चला। अगली सुबह गांव वालों को इस घटना के बारे में पता चला।
कुएं से राघव का शव निकाला गया। उसका चेहरा बुरी तरह से विकृत हो चुका था, जैसे किसी ने उसे नोच नोच कर घायल किया हो। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और शरीर पर गहरे निशान थे। गांव के पुजारी ने कहा, यह आत्मा का प्रकोप है। हमने पहले ही चेतावनी दी थी, अब इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। निकेत और अनन्या इस घटना के बाद पूरी तरह से टूट गए, लेकिन ये केवल शुरुआत थी। उस रात दोनों को एहसास हुआ कि राघव की आत्मा शायद उन्हें भी नहीं छोड़ेगी। राघव की मौत के बाद गांव में दहशत फैल गई। गांव के लोग जानते थे कि ये कुएं की आत्मा का प्रकोप है, लेकिन कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अनन्या और निकेत बुरी तरह डर चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि अगले दिन सुबह ही वे गांव छोड़ देंगे, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। उस रात नानी ने अनन्या और निकेत को अपने घर के अंदर ही रहने को कहा। उन्होंने पूजा का सामान और हनुमान चालीसा उन्हें दिया और कहा, जो भी हो बाहर मत जाना, यह रात बहुत भारी है। अनन्या और निकेत ने डरते डरते नानी की बात मान ली। रात गहरी हो रही थी, हवा तेज चलने लगी थी। खिड़कियों से अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई दस्तक दे रहा हो। अचानक घर के आंगन से एक चीख सुनाई दी। अनन्या और निकेत चौंक कर खड़े हो गए। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि राघव की थी। अनन्या ने दरवाजे के पास जाकर झांका तो उसे अंधेरे में एक परछाई नजर आई। यह परछाई राघव की तरह लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा अजीब विकृत था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और उसका पूरा शरीर पानी से भीगा हुआ था। उसने दरवाजे की ओर देखा और धीरे धीरे पास आने लगा। दरवाजा मत खोलना, निकेत चिल्लाया। अनन्या ने जल्दी से दरवाजे को बंद कर दिया और पूजा का सामान अपने पास रखा। जैसे ही दोनों ने दरवाजे को बंद किया, घर की लाइट अचानक झपकने लगी। दीवारों पर साए नाचने लगे। एक गहरी आवाज कमरे में गूंजने लगी, तुमने कुएं की सीमा तोड़ी है, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अचानक घर की एक खिड़की खुल गई और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। हवा में पानी की बूंदें थी और उनमें से एक बदबूदार गंध आ रही थी। अनन्या और निकेत को एहसास हुआ कि यह आत्मा का प्रकोप है। अगली सुबह नानी ने गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने बताया कि यह आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं है। ये उस महिला की आत्मा है जिसने सदियों पहले कुएं में छलांग लगाई थी। वो महिला गांव के ठाकुर की बेटी थी, जिसे प्यार करने की सजा में कुएं में धकेल दिया गया था। मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई थी और कहा था, जो भी इस कुएं की शांति भंग करेगा वह मरेगा। पुजारी ने कहा कि अब आत्मा और भी शक्तिशाली हो चुकी है, क्योंकि राघव की मौत ने उसकी ताकत को बढ़ा दिया है। यह आत्मा अब केवल बदला लेकर शांत होगी। पुजारी ने कहा। पुजारी ने एक यज्ञ करने की योजना बनाई। उसने कहा कि आत्मा को शांत करने के लिए यज्ञ कुएं के पास करना होगा। यह सुनते ही निकेत और अनन्या के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और गांव वालों के साथ यज्ञ में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। यज्ञ शुरू हुआ। पुजारी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। कुएं के चारों ओर दीपक जलाए गए, लेकिन जैसे ही मंत्र तेज हुए, कुएं से एक तेज चीख निकली। पानी उछलकर बाहर आने लगा और उसकी लहरों में वही महिला का चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। महिला की आत्मा ने जोर से कहा, तुम सबने मेरी मौत का मजाक उड़ाया, अब मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। पुजारी ने मंत्रोच्चार जारी रखा और आत्मा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन आत्मा अब और गुस्से में थी। उसने निकेत को पकड़ने की कोशिश की। निकेत डर के मारे रोने लगा, लेकिन अनन्या ने हिम्मत दिखाई। उसने पूजा का दीपक उठाया और आत्मा की ओर फेंका। जैसे ही दीपक आत्मा से टकराया, एक भयानक चीख गूंजी और आत्मा गायब हो गई। कुएं का पानी अचानक शांत हो गया। यज्ञ समाप्त होने के बाद गांव में शांति लौट आई। पुजारी ने बताया
कि आत्मा अब हमेशा के लिए शांत हो चुकी है, लेकिन उसने चेतावनी दी कि कुएं के पास फिर कभी कोई न जाए। निकेत और अनन्या ने गांव छोड़ दिया, लेकिन ये अनुभव उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए एक डरावनी याद बनकर रह गया।